तपश्रद्धे यही उपवसंती अरण्य शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्ते। भिक्षाचर्या के ऊपर वो अपनी आजीविका चलाते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति, तो वो सूर्य द्वार से विरजा मल जिनके नष्ट हो गए हैं वो प्रयांति वो गमन करते हैं। कहाँ? यत्र अमृतः स पुरुषो ही अव्य आत्मा। तो मुंडक उपनिषद में भी किसकी प्राप्ति बताई है? उस अविनाशी आत्मा ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही बताई है, न कि ब्रह्मलोक की। तो ये बताना चाह रहे हैं बादरी आचार्य, ये सब प्रमाण दे करके छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, मुंडक उपनिषद, इस सब जगह उस परब्रह्म से मिलने का ही विधान किया गया है शास्त्र में, न कि कार्य ब्रह्मलोक का। अत्रपि स्पष्टमेव आरण्ये श्रद्धा तपः प्रभृति अनुष्ठायिनाम सूर्य द्वारेण अमृतम ब्रह्म प्रतिगमनम उक्तम। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी मुंडक उपनिषद में भी स्पष्टमेव अरण्य श्रद्धा तप प्रभृति अनुष्ठायिनाम, जो अरण्य में जाकर के श्रद्धा तप पूर्वक जो अनुष्ठान करने वाले लोग हैं उनका सूर्य द्वारेण अमृतम ब्रह्म प्रतिगमनम उक्तम, सूर्य द्वार से उनकी अमृत या उस परब्रह्म की प्राप्ति ही यहाँ पर दिखाई गई है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं दिखाई गई है। तो प्राप्तव्य ब्रह्म ही है, ये कह रहे हैं। यदेषा विशुद्ध गुण प्रतिपत्ति ही कार्य ब्रह्म प्राप्ते स्यात् तर्हि परब्रह्म प्राप्ते कीदृशी स अन्य विधि प्रतिपत्ति ही। और कह रहे हैं कि यदि चलो हम अभ्युपगम से आपकी बात मान भी लें कि ये ब्रह्म गमयति का अर्थ क्या है? ब्रह्मलोक गमयति। तो जब ये विधान ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के लिए है तो फिर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा विधान होना चाहिए। तो वो बताओ आप हमें कि कौन से विधान से फिर वो परब्रह्म को प्राप्त करेगा, क्योंकि इन विधानों के अतिरिक्त तो और कोई विधान है ही नहीं शास्त्र में, यही विधान है केवल। तो कह रहे हैं यद एषा विशुद्ध गुण प्रतिपत्ति ही, ये जो विशुद्ध गुण की प्रतिपत्ति कार्य ब्रह्म प्राप्त स्यात्, जो कार्य ब्रह्मलोक है उसकी प्राप्ति के लिए यदि ये सब है तर्हि, तो फिर परब्रह्म प्राप्ति कीदृशी सा अन्य विधि, तो फिर वो कौन सी दूसरी विधि और उसकी प्रतिपत्ति होगी वो आप हमें बताइए। न ही अन्य काचित श्रूयते, ऊ को बड़ा कर लीजिए, शास्त्र में अन्य कोई भी विधि नहीं सुनी जाती है। तस्मात् परब्रह्म प्राप्यत्वेन उक्तम। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर परब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही कहा गया है, न ही कार्यम ब्रह्मलोकाख्यम कल्पनीयम अत्र। तो यहाँ पर जो बादरी जी ने कल्पना की है कार्य ब्रह्मलोक की, वो कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही हमारा प्राप्तव्य है, न कि ब्रह्मलोक। अब शंकराचार्य जी का थोड़ा बता रहे हैं। शांकर भाष्ये सूत्रम इदम बादरी मत मंडनाय व्याख्यातम। शंकराचार्य जी के भाष्य में ये जो सूत्र है 14 नंबर, इसमें बादरी मत मंडनाय व्याख्यातम, बादरी के मत का मंडन करने के लिए इसकी व्याख्या की गई है। बादरी जी का मत क्या है? ब्रह्मलोक, कार्य ब्रह्मलोक। तो ये शंकराचार्य जी भी अपने भाष्य में उनका मंडन कर रहे हैं, किंतु सूत्र शैल्या तद अयुक्तमेव, लेकिन सूत्र की शैली से वो मंडन बन नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रकृति ही जैमिनी मतम, क्योंकि यहाँ प्रकृत क्या है माने प्रवाह से क्या चल रहा है? जैमिनी का मत 12 नंबर से चल पड़ा ना, परम जैमिनी मुख्यत्वात्। तो कह रहे हैं परम जैमिनी मुख्यत्वात्, फिर कहा दर्शनाच्च 13 नंबर सूत्र में, और फिर 14 में कहा न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसंधि ही। तो कह रहे हैं इत्यत्र इस 14 नंबर सूत्र में चकारस्तु दर्शनाच्च, इस चकार से किसका ग्रहण होगा? दर्शनाच्च, जो 13 नंबर था उसी का तो होगा। इति सूत्रेण सह संबध्यते, तो पीछे वाले के साथ ही तो संबंध स्थापित होगा हेतु प्रदर्शने, हेतु का प्रदर्शन करने में। न च कार्ये, यहाँ पर सूत्र में कहा कि कार्य ब्रह्मलोक की संभावना नहीं है श्रुति में,
तो ये जो कहा तो कह रहे हैं इसको इत्यत्र न च कार्ये प्रतिपाद्य अनायासेन जैमिने एव अयम अपरो हेतु। तो कह रहे हैं ये कह करके न च कार्य, कार्य जगत में, तो यहाँ पर इसका प्रतिपादन करके, न च कार्य इसका प्रतिपादन करके, प्रतिपाद्य अनायासेन अनायास रूप से, सहजता से, जैमिने एव अयम अपरो हेतु। तो ये जैमिनी के मत का ही एक अलग हेतु होना चाहिए ना चकार से, माने सहज रूप से पीछे वाले का ही तो ग्रहण होता है चकार से, और पीछे किसका मत चल रहा है, जैमिनी का। तो फिर ये बादरी का मंडन कैसे हो सकता है इस सूत्र में, तो जो उन्होंने व्याख्या की है, तो कह रहे हैं जैमिनी एव अयम अपरो हेतु, जैमिनी के मत को सिद्ध करने के लिए ही ये अपर हेतु हो सकता है, न कि बादरी के मत को सिद्ध करने के लिए। न च कार्ये इति सूत्रम न ही बादरी मतम अवलंब्य सिद्धांत रूपेण स्थापनीयम। बोलिए जो सूत्र है ये बादरी के मत को अवलंब करके सिद्धांत के रूप में यहाँ पर स्थापना करने योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो मत उनका चल रहा है जैमिनी जी का। यथा शंकर भाष्य स्थापितम, जैसे कि शंकराचार्य जी के भाष्य में इसको स्थापित किया है, वहां पर वो कह रहे हैं तस्मात् कार्यम बादरी इति एष एव पक्ष स्थितः। बोले ये सारा वर्णन करके इस सूत्र का, और लास्ट में उन्होंने ये कह दिया कि इसलिए कार्य जो ब्रह्मलोक है, जो कि बादरी ऋषि का मत है, इति एष एव पक्ष स्थित है, वही पक्ष यहाँ पर स्थापित हो गया, वही ठीक है। ऐसा जो इन्होंने कहा है तो ये ठीक नहीं है। यह तो ही क्योंकि अग्रिम सूत्रे बादरायण उभयथा अदोषात, क्योंकि अगले सूत्र में जो बादरायण है, बादरी के पुत्र हैं व्यास ऋषि, वो क्या कह रहे हैं कि दोनों में ही दोष नहीं है, दोनों में दोष नहीं है। इसका मतलब यहां तक किसका मत चलना चाहिए, जैमिनी का चलना चाहिए, तभी तो ये बात बनेगी, तभी तो वो मध्यस्थता करेंगे अपने पिता की और जैमिनी जी की। यतो हि अग्रिमे सूत्रे बादरायण उभयथा अदोषात् इति वचनेन बादरायण उभयोर माध्यस्थ्यम करोति, दोनों की मध्यस्थता कर रहे हैं बादरायण। बृहदारण्यक उपनिषदि यश्च ब्रह्मलोक शब्द प्रयुक्त सोपि ब्रह्मणि एव तस्य कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधे असंभवात् एव। बृहदारण्यक में जो ब्रह्मलोक शब्द प्रयुक्त हुआ है, सोपि ब्रह्मणि एव, अब ये कह रहे हैं कि देखो बृहदारण्यक उपनिषद में तो स्पष्ट ही ब्रह्मलोक कह दिया ना, यहाँ पर आया ना ये शब्द, कहाँ है, हाँ 8 नंबर सूत्र में, पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान गमयति। तो बोले इसका क्या करेंगे, वहां तो स्पष्ट ही ब्रह्मलोक कहा है, तो कह रहे हैं नहीं ये ब्रह्मलोक है ना, ये भी परब्रह्म को ही कह रहा है, ये भी किसी कार्य लोक को नहीं कह रहा। बृहदारण्यक उपनिषदि यश्च ब्रह्मलोक शब्द प्रयुक्त, जो ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग किया है, सोपि वो ब्रह्मलोक शब्द भी ब्रह्मणि एव, ब्रह्म में ही प्रयुक्त हुआ है, तस्य कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधे असंभवात, क्योंकि उस शब्द की जो कार्य लोक है ब्रह्मलोक, उसमें उसकी प्रतिपत्ति की संभावना के असंभव होने से, उसमें संभावना नहीं हो सकती है। कैसे, यथा च गीतायाम अपि, जैसे कि गीता में भी कहा, अर्ची आदि मार्गेण ब्रह्मविदो गंतव्यम ब्रह्म निर्दिष्टम, मार्ग गीता में भी वही बताया है, अर्ची आदि वाला ही। तो कह रहे हैं अर्ची आदि के मार्ग से जो ब्रह्मविद हैं उनका गंतव्य वहां पर भी ब्रह्म ही बताया गया है, ब्रह्म ही निर्दिष्ट किया गया है। वहां पर कहा है अग्निर ज्योतिर अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः, जो ब्रह्मविद जन हैं वो ब्रह्म गच्छन्ति, वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो मार्ग बिल्कुल वो का वो ही है। और कह रहे हैं छांदोग्य श्रुतिवत अत्र ब्रह्म गंतव्यम, जैसे छांदोग्य की जो श्रुति है उसमें है ब्रह्म गमयति, ब्रह्म जैसे प्राप्तव्य है, ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रह्म ही गंतव्य है। ब्रह्म विदाम उक्तम तस्मात् बृहदारण्यक श्रुतौ
यो ब्रह्मलोको गंतव्यत्वेन उक्तः स ब्रह्मणि एव विज्ञेय। गीता में भी, छांदोग्य उपनिषद में भी, बृहदारण्यक में भी रास्ता वो का वो ही है। तो कह रहे हैं यहाँ पर बृहदारण्यक में जो ब्रह्मलोक कह दिया, ब्रह्मलोकान गमयति, तो वहां ब्रह्मलोक से भी ब्रह्म ही अर्थ समझना चाहिए। ब्रह्मणि एव विज्ञेय, ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं ऐसा मानना चाहिए। तो बोले फिर इस ब्रह्मलोक में लोक क्यों पढ़ा, इस लोक का क्या करें? लोक का तो अर्थ स्पष्ट स्थान ही होता है ना, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्योलोक, ऐसे ही ब्रह्मलोक। तो बोले नहीं, ये लोक शब्द जो है ये लोक्री दर्शने धातु से बना है। अथच लोको लोक्यते दृश्यते अनेन इति लोक, तो ये लोक का अर्थ इन्होंने अलग ढंग से कर दिया। लोक क्या है? जिसके द्वारा देखा जाता है उसको लोक कहेंगे। तो कहा दर्शन योग्यत्वम, माने इसको ब्रह्म की प्राप्ति कब होती है? जब दर्शन की योग्यता इसको पहले प्राप्त होती है। दर्शन योग्यत्वम लोक्री दर्शने ब्रह्मणो लोको, ब्रह्मलोक, जो बृहदारण्यक में ब्रह्मलोक कहा है ना, इसका मतलब है कि उस ब्रह्म को देखने की पहले इसको योग्यता मिलती है और फिर ये ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये अर्थ तो ठीक ही है। ब्रह्म दर्शन योग्यत्वम ब्रह्मणो लोको ब्रह्मलोकः, ब्रह्मलोक माने ब्रह्म दर्शन योग्यत्वम, ब्रह्म दर्शन अवस्थानम वा, या फिर ब्रह्मलोक, ब्रह्म को देखने की योग्यता को प्राप्त करके ब्रह्म दर्शन अवस्थानम, फिर उस ब्रह्म के दर्शन से ब्रह्म में ही वो अवस्थित हो जाता है। ब्रह्म दर्शनावस्थानम व बहुवचनम तु ब्रह्मणो गुणान, क्योंकि वहां पर ब्रह्म लोकान ऐसे कहा है ना, तो बोले बहुवचन जो है वो किसके लिए है? बहुवचनम तु ब्रह्मणो गुणान अनंत्यात्, अनंत्य योगात। बोले वहां ब्रह्म लोकान ऐसे क्यों कहा? तो बोले क्योंकि ब्रह्म के बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं, तो उन अनंत गुणों को देखने की योग्यता, यह अर्थ होगा फिर वहां पर। ब्रह्मणः, ब्रह्म के गुण, गुण अनंत्य योगात अनुभूमि एव, अनुभूमि वैविध्यात, उसकी अनुभव की जो भूमियां हैं उनका वैविध्य विज्ञेयम, माने चित्त में उस ईश्वर के, उस पर ब्रह्म के अनेक गुणों को जानने की सामर्थ्य या योग्यता जिसमें आ गई, वो फिर उस ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये ब्रह्म लोक का अर्थ किया, क्योंकि अर्थ क्या बन रहा है? पहले ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है फिर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म लोक से क्या लें, ये प्रश्न आया ना, तो बोले ब्रह्म लोक से लेंगे ब्रह्म को देखने की योग्यता, उसके गुणों को जानने की योग्यता। तो पहले तो योग्यता ही आएगी, तभी तो उसको प्राप्त कर पाएगा। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की पहले तो पात्रता या योग्यता ही आती है, उसके बाद वो वस्तु प्राप्त होती है। यथा मुंडक श्रुतौ, जैसे मुंडक उपनिषद में कहा, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वहां पर कहा जैसे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, जो वेदांत के विज्ञान को सुनिश्चित रूप से जो जानना चाहते हैं, संन्यास योगात, संन्यास योग के द्वारा, संन्यास्त होकर के, पहले सब चीजों का त्याग करके, संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः, जो शुद्ध सत्व वाले यति हैं वो लोग उसको जानना चाहते हैं। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले, तो यहाँ पर भी ब्रह्म लोकेषु बहुवचन आया ना, ते ब्रह्म लोकेषु, ब्रह्म लोकों में, परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। यहाँ पर कह रहे हैं अथ ब्रह्मैव लोकः ब्रह्मलोक अपि भवति, ब्रह्मैव लोको, ब्रह्म और वही लोक, उसको कहा ब्रह्मलोक।
तो ब्रह्म लोको अपि भवति तद यथा, जैसे कि कहा है इसमें कठोपनिषद में, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। और आगे कहा एतद् एव अक्षरम ब्रह्म एतद्धेव आलम्बनम श्रेष्ठम एतद् आलम्बनम परम एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ भी ब्रह्मलोक कहा है। तो ब्रह्मलोक का मतलब यहाँ सब जगह क्या है? ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म को प्राप्त करके ही ये महिमा को प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं फिर बादरी जी के मत का क्या करेंगे? बादरी जी का मत है कि लोक, जैमिनी जी का मत है ब्रह्म। तो ये तो दो मत हो गए ना। तो कह रहे हैं अधुना बादरी जैमिनी मतयोः समन्वयम माध्यस्थम व करोति बादरायण। तो बादरायण उनके दोनों के मत का समन्वय कर रहे हैं, माध्यस्थता कर रहे हैं। अप्रतीक कालांबना अप्रतीक आलम्बनात् नयति इति बादरायण उभयथा दोषात् तत्क्रतुश्च। अप्रतीक आलम्बनात्, अप्रतीक का आलम्बन, ये तो पहले भी आया ना, नहीं प्रतीके स, पहले सूत्र आया था ना। कि वो प्रतीक अर्थात मूर्त रूप वाला नहीं हो सकता है ब्रह्म। किसी प्रतीक में, मूर्ति में उसकी उपासना नहीं की जा सकती है। तो यहां भी वही बात कह रहे हैं। अप्रतीक आलम्बनात्, अप्रतीक के आलम्बन से, नयति इति बादरायण, भले प्रतीक रहित जो आलम्बन है ना, उससे ही नयति, उस उपासना से ही, वो उपासना ही इन उपासकों को ब्रह्म के पास ले जाती है। इति बादरायण है, ऐसे बादरायण आचार्य का मत है। तो इन्होंने 2-3 बार पहले भी पीछे बताया है, यहाँ पर फिर उसी बात को ये रिपीट कर रहे हैं कि किसी आलम्बन को लेकर के, किसी मूर्त वस्तु को लेकर के यदि उपासना करते हैं तो वो उपासना ब्रह्म को प्राप्त नहीं करवाएगी। ऐसा इनका मत है, बादरायण आचार्य का, व्यास आचार्य का। क्योंकि आलम्बन अपने आलम्बन तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन ब्रह्म तक नहीं पहुंचा सकता है वो। जैसे किसी भी देवी देवता का आलम्बन लेकर के, जैसे हनुमान जी का आलम्बन लिया, तो हनुमान जी की शक्ति तक तो पहुंचा सकते हैं, ब्रह्म तक नहीं पहुंचा सकते हैं। दुर्गा शक्ति तक पहुंचा सकती है, ऐसा इनका अभिमत है, कहने का अभिप्राय है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रतीक आलंबन से रहित जो केवल ब्रह्म के उपासक हैं ना, विशुद्ध ब्रह्म के, पर ब्रह्म के जो उपासक हैं, उन्हीं को ही नयति, ये साधना आगे ले जाती है, ब्रह्म तक ले जाती है। और कह रहे हैं जो 2 मत हैं बादरी के और जैमिनी के, उभयथा अदोषात, तो उन दोनों में ही, दोनों ही तरह से कोई दोष नहीं आएगा। ब्रह्मलोक का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मलोक करें या ब्रह्म करें, उभयथा अदोषात, दोनों ही तरह से दोष नहीं आएगा। तत्क्रतुश्च, क्योंकि उस ब्रह्म का ही संकल्प है ना प्राप्ति के लिए, साधक का संकल्प तो उस ब्रह्म के लिए ही है ना। तत्क्रतुश्च, दोनों में उसी का संकल्प है। तो इसका अर्थ कर रहे हैं अप्रतीक आलम्बनात् नयति इति बादरायण। अप्रतीक आलम्बन रहितान, माने प्रतीक आलम्बन रहितान, जो प्रतीक का आलम्बन नहीं लेते हैं उन उपासकों को, केवल ब्रह्म उपासकान, जो केवल ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको, सो अमानवो मानस पुरुषो वा, वो अमानव पुरुष या मानस पुरुष ब्रह्म प्रति नयति, ब्रह्म की तरफ लेकर के जाता है। न प्रतीक उपासकानाम, उपासकान, जो प्रतीक की उपासना करते हैं उनको कहाँ ले जाएगा? वो प्रतीक तक लेके जाएगा। वो जो मानस पुरुष है या अमानव पुरुष है, प्रतीक की उपासना करने वालों को प्रतीक तक लेकर जाएगा। जो विशुद्ध ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं उनको
ब्रह्म तक लेकर के जाएगा। सो अमानवो मानसो वा पुरुषः ब्रह्म प्रतिनयति न प्रतीक उपासकान नहीं प्रतीके ब्रह्म उपासना संभवती। क्योंकि प्रतीक में ब्रह्म की उपासना संभव नहीं है, प्रतीक में तो प्रतीक की उपासना ही संभव है। नहीं प्रतीके ब्रह्म उपासना संभवती उक्तम ही पूर्वम, पहले भी कहा ही है इन्होंने, प्रथम पाद में कहा ना इसी अध्याय की, न प्रतीके नहीं सह ब्रह्मोपासना खलु द्विविधा भवती। ब्रह्म की उपासना दो प्रकार से होती है, निर्गुणा सगुणा च। यहाँ सुगुणा का किया है, इसको सगुणा कर लो है ना। एक निर्गुण की उपासना, एक तो गुण सहित सगुण की उपासना। तो ये जो निर्गुण सगुण शब्द हैं, इससे ही फिर सगुण को ही मूर्ति की या प्रतीक की उपासना के रूप में ले लेते हैं लोग, कि वहां पर कहा ही है ना उपनिषद में सगुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ऐसे। तो गीता में भी बताया कि मतलब सगुण उपासना भी मेरे को ही प्राप्त होता है, द्वादश अध्याय में। पर वो सगुण का अर्थ हमने अलग ले लिया ना, हमने सगुण का अर्थ ले लिया मूर्तिमान, और यहाँ ये अभी समझाएंगे हमें सगुण का मतलब है उसके गुणों को लेकर के, क्योंकि ये खुद ही बता रहे हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। तो सगुण निर्गुण में कैसे क्या कह रहे हैं ये, निर्गुणा सगुणा च तत्र ब्रह्मणि तद भिन्नानाम वस्तूनाम गुण राहित्येन, माने तद भिन्नानाम माने ब्रह्म भिन्नानाम वस्तूनाम, ब्रह्म से भिन्न जो वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं के जो गुण हैं, उन गुणों से जो रहितता है, तो उसको तो कहेंगे निर्गुण ब्रह्म उपासना। जैसे अकायम, अव्रणम, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, तथा अरसम, नित्यम, अगंधवच्च, यत् अपाणिपाद इत्येवं निर्गुणा भवती उपासना। वो काया से रहित है, जबकि दूसरी वस्तुओं में तो कोई रूप है, काया है, तो ये निर्गुण हो गए ना, उसमें वो वाला गुण नहीं है ब्रह्म में जो दूसरी वस्तुओं में है। तो तद भिन्नानाम वस्तुनाम गुण राहित्येन, जो भिन्न वस्तुएं हैं उनके गुणों से जो राहित्यता है, ऐसा सोच करके जो भगवान की उपासना करते हैं कि जी आपका कोई काया नहीं है, आप शरीर से रहित हैं, काया से रहित हैं। अव्रणम, किसी व्रण से, माने घाव को कहते हैं वैसे व्रण तो, पर जिसको यदि इंद्रियां या शरीर आदि नहीं है तो घाव आदि भी नहीं होंगे, तो आप उस सब से रहित हैं। अशब्दम, शब्द से रहित हैं। अस्पर्शम, स्पर्श से रहित हैं। अरूपम, रूप गुण से रहित हैं। अव्ययम, नष्ट नहीं होते हैं कभी भी, अविनाशी हैं। अरसम, रस से रहित हैं। अब देखो यहाँ कहा अरसम और आगे कहेंगे रसेन तृप्त, तो यहाँ अरसम का मतलब क्या है, जो दूसरी वस्तुओं में रस है ना, उस रस से आप अलग हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो रस है, ऐसे रस से युक्त नहीं है ईश्वर, तो इसलिए कहा अरसम। और नित्यम अगंधवच्च, जो गंध वाले पदार्थ हैं, पेड़ पौधे आदि हैं, उससे जो रहित है, नित्य ही, नित्यम अगंधवच्च। यत अपाणिपाद, और जो हाथ पैर से रहित है। इत्येवं, तो इस प्रकार से जब उपासना करते हैं कि आप ऐसे ऐसे हैं, तो इसको कहा निर्गुणा भवती उपासना। इस उपासना को निर्गुण उपासना कहते हैं, ये निर्गुणा उपासना है। और सगुण उपासना क्या है, गुण सहित, जब ईश्वर में गुणों को देखते हैं हम, आप कैसे हैं, शुद्धम, शुद्ध गुण से रहित हैं। कविर मनीषी, आप क्रांत दृष्टा हैं। आप मनीषी हैं, माने बिना मन के भी सब मनन करने की योग्यता आप में है। आप स्वयं भू हैं। आप अमृत हैं। रसेन तृप्त, रस से तृप्त हैं। सच्चित आनंद स्वरूप हैं। सृष्टि करता है, व्यापक हैं, और इस सृष्टि के नियंता भी आप हैं। इत्यादि गुणै युक्ताः सगुणाः, तो इन गुणों से युक्त जो उपासना की जाती है उसको सगुण कहते हैं। माने एक उपासना का तरीका है कि उसमें गुणों के राहित्य को देखना, वो निर्गुण उपासना। एक उपासना का तरीका है कि उसमें ईश्वर के गुणों को देखना,
उसको सगुण उपासना कही है यहाँ पर। तो वो प्रतीक वाली तो इन्होंने हटा ही दी, मूर्त रूप वाली उपासना का तो निषेध कर ही दिया। तो कहा ये अथ शुद्धम कबीर मनीषी स्वयंभू अमृत रसेन तृप्त सच्चिदानंद स्वरूप सृष्टिकर्ता व्यापक नियंत इत्यादि गुणैर युक्ता सगुणा उभय विधा ते ब्रह्म उपासका भवंती। तो ब्रह्म के जो उपासक हैं वो दोनों प्रकार से ब्रह्म की उपासना करते हैं, कुछ सगुण की करते हैं, कुछ निर्गुण की करते हैं, लेकिन हैं वो ब्रह्म के ही उपासक। ते ही ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इति बादरायणो मन्यते। तो केवल वे ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, चाहे ब्रह्म की सगुण में करते हैं चाहे निर्गुण में करते हैं, पर करते हैं ब्रह्म की उपासना, किसी अन्य की प्रतीक आदि की उपासना नहीं करते हैं, वो ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ऐसा बादरायण ऋषि मानते हैं। अतएव उभयथा अदोषात्, उभयथा कार्यं ब्रह्मलोकं प्राप्नुवन्ति ब्रह्म वा प्राप्नुवन्ति उभयथा प्रकारेण बादरी जैमिनी मतयोर न दोषो अस्ति। दोनों ही प्रकार से बादरी या जैमिनी आचार्य के मत में कोई दोष नहीं आएगा। तस्मात् तत्क्रतुः उभयत्र उपासकः तत्क्रतुः ब्रह्मक्रतु ब्रह्म संकल्पी ब्रह्मवर्ती भवति। बोले दोनों ही जगह जो उपासक है वो तत्क्रतुः, तत्क्रतु माने ब्रह्मक्रतुः, ब्रह्मक्रतु माने ब्रह्म संकल्पी, ब्रह्म संकल्पी माने ब्रह्मवर्ती, ब्रह्मवर्ती ही है दोनों जगह। ब्रह्म लोक का मतलब क्या है? ब्रह्म दर्शन भूमि, ब्रह्म के दर्शन की पात्रता, ब्रह्म दर्शन योग्यत्वम कार्यम उच्यते तत्पूर्वम प्राप्यते पुनश्च अनंतरम परब्रह्म परब्रह्म भी प्राप्नोति। बोले उसको ब्रह्मलोक या कार्यलोक का मतलब क्या है? पहले ब्रह्म दर्शन की योग्यता को प्राप्त करता है और उसके बाद ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। तथा च उक्तम, जैसे कि कहा पिछले सूत्र में, कार्यात्यये, उस कार्य का अतिक्रमण करके, कार्य ब्रह्मलोक है उसका अतिक्रमण करके, तद अध्यक्षेण सह, उसका जो अध्यक्ष अर्थात जो सूक्ष्म शरीर यहाँ बताए इन्होंने, अमानव पुरुष या मानस पुरुष, उसके साथ अतः परम अभिधानात् ते ब्रह्म उपासकाः पूर्वं ब्रह्म दर्शन योग्यत्वं ब्रह्म दर्शन भूमिं वा प्राप्नुवन्ति तदनन्तरं तादात्म्येन ब्रह्म अनुभवन्ति इति उभयो कथनम निर्दोषम। दोनों ही कथन निर्दोष हैं। विशेषम च दर्शयति, श्रुति खलु विशेषम च दर्शयति विशेषेण स्पष्टयति ब्रह्म वा ब्रह्मलोको वा उभयम एकम एव इति मंतव्यम। यत् छांदोग्य श्रुतौ ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिसम अभिसंभवन्ति स पुरुषो अमानव स ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म शब्देन तथा बृहदारण्यक श्रुतौ च ते य एवं एतद् विदु ये च अमी अरण्ये श्रद्धा सत्यम उपासते ते अर्चिः अभिसंभवन्ति पुरुषो मानसः एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति इति ब्रह्मलोक शब्देन निर्दिशति। अत्र उभयत्र समानम एव उपासना विधानम मार्गश्च समान तस्य समानेन एव फलम अपि भवितव्यम एव। तो इन दोनों ही वाक्यों में उपासना समान है, उपासना का विधान समान है, मार्ग भी समान है, तो फिर फल भी समान ही होना चाहिए। तो दोनों का फल क्या होगा? ब्रह्म ही होगा। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तृतीय पाद को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।